हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल इजी ड्राइंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेस है। इसी से हम लोग आगे सभी वस्तु का प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन मीन्स होता है कोई भी स्पेस में अगर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट है या कोई लाइन है तो उसको हम 2D में कैसे प्रोजेक्ट करें। सबसे पहले हम लोग पॉइंट का प्रोजेक्शन जानते हैं। पॉइंट का प्रोजेक्शन जान लेंगे तो उससे लाइन का प्रोजेक्शन जानेंगे। लाइन का प्रोजेक्शन पता होगा तो हम सॉलिड का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। यानी कहा जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से लेकर आगे कोई भी चैप्टर में प्रोजेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आते हैं तो सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट होता है क्या है? तो कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट है उसको हमको डिनोट करना है किस पे? प्लेन पे। प्लेन पे डिनोट करने के लिए हम लोग प्लेन डिसाइड करेंगे। तो हम लोग चार एक्स प्लेन और वाई प्लेन लेते हैं और उससे 4 क्वाड्रेंट बना देते हैं स्पेस में। और उसमें उसका स्थिति मतलब किसी भी वस्तु का स्थिति दिखाने के लिए हम लोग क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। क्वाड्रेंट कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोई भी स्पेस को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में शेप में ढाल दिए हैं। जो कि पहला क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हमारा आता है यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये हमारा एक्स प्लेन, ये हमारा वाई प्लेन और एक्स और वाई प्लेन में मिलकर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। एक्स प्लेन वाई प्लेन मिलकर सेकेंड क्वाड्रेंट। और फिर उसी तरह यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। रियल में क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से होता है। किसी भी स्पेस में 4 क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर इसके नीचे थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट तो हम लोग जान गए। क्वाड्रेंट कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। कुछ ऊपर से देखे तो कुछ इस तरह से, लेकिन हमको किस पे डिनोट करना है? हमको प्लेन में डिनोट करना है, 2D में डिनोट करना है। तो किसी भी एक क्वाड्रेंट में हम लोग किसी भी वस्तु को रखेंगे और उसको प्लेन पे दिखाएंगे। इसलिए हम लोग 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट था। अब कोई भी वस्तु को हम लोग क्वाड्रेंट में रख कर उससे क्या करते हैं? उसका फ्रंट व्यू लेते हैं, टॉप व्यू लेते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि वस्तु का स्थिति क्या होगा। मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु कहाँ कहाँ होगा, यानी कि कहाँ कहाँ हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ रहा है। यानी कि पॉइंट का स्थिति कहाँ कहाँ होगा, स्थिति कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ ये हो सकता है, इसका प्लेस हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस देखें। कोई भी एक है कि स्पेस को 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया गया है। अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना सिचुएशन होता है, कोई भी पॉइंट कहाँ कहाँ रह सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उससे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि कुछ टर्म्स के बारे में। ये जो हमारा क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टली है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हमारा एक्स एक्सिस के रूप में, मतलब कि अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारा ये हॉरिजॉन्टली प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो हमारा वर्टिकली दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, वीपी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। और ये आपका जो एचपी और वीपी जहाँ पे मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? रिफरेंस लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस लाइन। इसका हम लोग नेमिंग करते हैं एक्स वाई से, एक्स वाई लेते हैं रेफरेंस लाइन को। अब पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें चार सिचुएशन आता है। या हो सकता है कि एचपी पे हो,
या हो सकता है VP पे हो, या हो सकता है HP से ऊपर हो, VP के आगे हो, या हो सकता है रेफरेंस लाइन पे हो। टोटल 4 सिचुएशन आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड क्वाड्रेंट हो या थर्ड क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो। यानी कि कहने का मतलब है कि हर एक क्वाड्रेंट में 4 सिचुएशन आता है, यानी टोटल 16 सिचुएशन हो सकता है स्पेस में। अब हम लोग डिपेंड करता है कि हमको किस में बनाना है। तो अगर हम लोग को फर्स्ट में बनाना होगा, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना होगा, तो हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। अगर बोलेगा सेकंड प्रोजेक्शन एंगल में बनाने के लिए तो सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। हमको बोलेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे। लेकिन हम लोग को खासकर दो ही एंगल में प्रोजेक्शन में बनाने के लिए बोलता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो हम लोग पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे देख लेंगे, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में जान लेंगे। तो पहला सिचुएशन आता है कि HP पे होगा या VP पे होगा। ये भी हमारा HP है, भी हमारा VP है। जो वर्टिकल है वो VP और जो हॉरिजॉन्टल है वो HP, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। अब हम आते हैं सिचुएशन पे। तो पहला सिचुएशन जो हमारा था वो इन फ्रंट ऑफ VP एंड एबव द HP, यानी कहने का मतलब इन फ्रंट ऑफ VP एंड एबव द HP, यानी कि VP के आगे है कोई भी पॉइंट। हम यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा VP है, ये हमारा VP है, ये हमारा HP है। अब कोई पॉइंट है जो VP से आगे है, किससे? इन फ्रंट ऑफ VP, यानी VP से आगे है, यानी सामने है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। VP से आगे है बट एबव है किसके? HP के, यानी कि कहीं यहाँ पे है कोई पॉइंट है यहाँ पे। मान लिए A, इसका नेम कर दिए किससे? A से। कोई पॉइंट था A, ये पहला सिचुएशन हो गया। VP से आगे और एबव द HP के ऊपर हमारा कोई पॉइंट A हो गया। फिर उसी तरह दूसरा सिचुएशन है कि इन द HP एंड इन फ्रंट द VP, यानी कि HP में, यानी HP पर, इन या ऑन बोले, HP पर, यानी ये हमारा HP है, ये हमारा VP है, यानी कि HP पर और इन फ्रंट यानी VP से आगे। ये हमारा XY लाइन है, यानी इसको हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं, XY लाइन। HP पर है लेकिन VP से क्या है? आगे, यानी दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, कोई पॉइंट है यहाँ पे। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं। इन द VP में और किस पे? एबव द HP से आगे। कोई VP पे है और HP से क्या है? ऊपर है। क्या है? एबव बोल रहा है, यानी कि HP के ऊपर है। ये HP, ये VP, यानी HP से ऊपर है और VP पर है। इसका करने का मतलब ये है, यहाँ पे कोई सिचुएशन। अब चौथा है ऑन द रेफरेंस लाइन, यानी कि बोथ HP एंड VP, या इसको हम बोल सकते हैं कि बोथ HP एंड VP। चौथा सिचुएशन कोई रेफरेंस लाइन पे यहाँ पे होगा। अब हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे। तीसरा है इन द VP एंड एबव द HP। इन द VP यानी VP में और एबव है किसके? HP के ऊपर। चौथा है ऑन द रेफरेंस लाइन पे हो गया। लोगों ने देखा टोटल 4 सिचुएशन होता है हर एक क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चारों सिचुएशन को देखा। अब हम लोग देखेंगे इसका व्यू कैसे लेते हैं, यानी कि प्रोजेक्शन करने के लिए हमें व्यू का ज़रूरत होता है। 2 तरह का व्यू होता है। कौन कौन सा? चलिए देखते हैं। 2 तरह का व्यू होता है, एक फ्रंट व्यू, एक टॉप व्यू। फ्रंट व्यू क्या होता है? मान लीजिए कि कोई
यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ए। फ्रंट व्यू क्या होता है? तो फ्रंट व्यू का मतलब है फ्रंट यानी सामने से, कोई भी सामने से कोई भी व्यक्ति जाता है और यहाँ से सामने से देखता है, ये पॉइंट को देखता है सामने से, या तो इधर से भी देख सकता है, सामने इधर भी होता है, दोनों में से इधर से भी देख सकता है, तो सामने से देखता है। अब ये पॉइंट इस प्लेन पे, किस पे? वर्टिकल प्लेन पे, जहाँ पे प्रोजेक्टर होता है, जो यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे जाकर प्रोजेक्ट होता है, उसी को बोलते हैं फ्रंट व्यू। क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू। अगर ये हमारा पॉइंट ए है तो हम फ्रंट व्यू को ए डैश से दिखाते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर, यानी कि अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, उस पर डैश देकर फ्रंट व्यू को। तो फ्रंट व्यू को हम लोग ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, या 1 डैश, 2 डैश, इससे भी दिखाते हैं, अल्फ़ाबेट से भी या कोई भी नंबर से भी उस पर डैश देकर दिखाते हैं इस तरह से। उसी तरह टॉप व्यू, टॉप व्यू का मतलब है टॉप से, यानी ऊपर से देखते हैं, या नीचे से भी देख सकते हैं, टॉप देख सकते हैं। एचपी प्लेन पे, एचपी पे जहाँ पे ये पॉइंट जाकर प्रोजेक्ट हो जाएगा वो हमारा कहलाएगा टॉप व्यू, यानी कि ये ए है तो स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू। तो टॉप व्यू को हम डायरेक्टली उससे स्मॉल से दिखा देते हैं, यानी कि कैपिटल ए है तो स्मॉल ए, यानी कि ए बी सी डी इस तरीके से दिखा देते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी टॉप व्यू को हमेशा हम लोग किसे दिखाते हैं? तो ए बी सी डी से, और फ्रंट व्यू को हमेशा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश से दिखाते हैं। टॉप व्यू हमारा जो होता है वो किस पे बनता है? एचपी पे। किस पे बनता है? एचपी पे। ये हमेशा किस पे बचता है? एचपी पे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव एसबीटी बोर्ड में। एसबीटी बोर्ड का सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हमारा जो ड्राइंग का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन भी आता है। फ्रंट टॉप व्यू किस पे बनता है? तो एचपी पे। फ्रंट व्यू किस पे बनता है? तो वीपी पे। हमेशा ये वीपी पे बनेगा। अब ये तो हमारा क्वाड्रेंट था, हम लोगों ने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखा। अब हम लोग को थोड़ी ना ऐसे ही रहेगा, हमको इस पे क्या सीट पे हमको डिनोट करना है। तो सीट पे डिनोट करने के लिए हम लोग पहले सीट पे सबसे पहले सेट स्क्वायर की सहायता से एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा रेफरेंस लाइन है। कौन सा लाइन है? रेफरेंस लाइन एक्स वाई। जो ये एक्स वाई लाइन है इसको उठाए, जैसे कि ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट था, हम इसको प्रोजेक्ट किए, यहाँ पे बन गया ए डैश, यहाँ पे बन गया ए। ये हमारा एच पी है, ये हमारा वी पी है। अब देखा जाए, अब हम तो ऐसे तो नहीं रख सकते हैं, स्पेस में है, अभी भी स्पेस में ही हमको प्लेन पे ड्रॉ करना है। ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है इसको लेना है, और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको क्लॉकवाइज मूव करा देना। कैसे? क्लॉकवाइज। ये जो हमारा इस तरीके से है इसको हम क्लॉकवाइज करके वर्टिकल प्लेन में ला देंगे। अब ये पूरा एक प्लेन हो गया। पहले ये दो प्लेन था, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन जैसे ही हम इसको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे ये हमारा एक प्लेन हो गया। अब कि हम जानते हैं कि 2D एक प्लेन होता है, तो प्लेन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको लाएंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। रख दिया तो क्या, ये हमारा क्या है? रेफरेंस लाइन है। क्या है? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन को यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो उसी तरीके से देखना है कि हमको इसको उठाना है। पहले तो इसको हमको क्लॉकवाइज मूव कराना है। क्या कराना है? क्लॉकवाइज। अगर इधर भी है, सेकंड कोई भी अदर क्वाड्रेंट में आएगा तो हम इसको भी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब ये एचपी पे बना,
अब क्लॉकवाइज मूव करा के इसको हम नीचे लिए, कहाँ लिए, नीचे, यानी इसको हम नीचे लिए और उसको उठा के हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो ये जैसे ही नीचे लाएंगे, मूव कराएंगे, तो ये भी आएगा, मूव करेगा, ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यानी ए कहाँ आ गया, रेफरेंस लाइन के नीचे। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेट स्क्वायर की सहायता और सेट स्क्वायर और टी के सहायता से, टी स्क्वायर की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब ये जितना एभव रहेगा उतना एभव पे हम लोग पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर सेट स्क्वायर की सहायता से हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देंगे, ये हमारा पॉइंट है ए डैश, जितना हाइट रहेगा उतना हाइट पे। फिर इसको हम 2H पेंसिल से हम इसको ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद 2H पेंसिल से ये जो हमारा ए है, ये जितना नीचे रहेगा उतना नीचे ए पे ले आएंगे और इसको ए से डिनोट कर देंगे। ये हमारा हो गया क्या, फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के कहाँ गया, नीचे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के कहाँ रहता है, बिलो द रेफरेंस लाइन, क्योंकि ये हमेशा क्लॉकवाइज होकर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो टॉप व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सिचुएशन पे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।